अंशु, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फिर मोहन भागवत के इस स्टेटमेंट के पीछे कांग्रेस क्या इनकी राजनीतिक नियत को देखती है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये कहावत चरितार्थ होती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। जिन लोगों ने हमेशा बांटने की राजनीति की, हमेशा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बुलडोजर भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो आप देखिए जाति और धर्म देखकर चल रहा है। मंगेश यादव को अगर घर से उठाकर मारा तो इसीलिए मारा कि जाति देखकर मारा। कभी आपने सुना है कि लोग फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, घरों से उठाकर मारा गया हो? हाँ, बुलाते थे, साजिश होती थी। तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उन्होंने नकार दिया है राष्ट्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वहां से लेकर उत्तर प्रदेश तक कि वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। जनता के मुद्दों पर उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास जवाब नहीं है कि इस प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहा है, महिलाओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। पर आरएसएस चीफ ने तो ओरिजिनली कहा कि ओपनली कहा हिंदू राष्ट्र, मैं वही तो कह रहा हूं, हिंदू एक हो जाए। नहीं, मुझे आप बताइए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप बताइए, एक घर में 4 भाई बच्चे होते हैं, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि परिवार छोड़ दो। नहीं, हम ये कोई ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने? ना, बिल्कुल नहीं। उनके पास वो बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। लेकिन नेक कैसे रहेंगे? नेक तो आप तब रहेंगे जब आपकी आय अच्छी होगी, आपके पास नौकरी होगी, आपके पास संसाधन होंगे, आपको सुविधाएं होंगी, स्वास्थ्य अच्छा मिले, शिक्षा मुफ्त मिले, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुफ्त मिले। क्या मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? क्यों आपको एक डेटा नहीं पता? एक डेटा बताता हूं। आज एक घटना 10 सेकंड की बहुत जरूरी है। आज एक सरकारी डॉक्टर संडीला हरदोई में उसने नौकरी छोड़ी, पता किस बात पर? कि जब जनरल दवाएं लिखने के लिए मेरे पास नहीं है, मेरे सीएससी में जब जनरल दवाएं नहीं है तो मैं किस लिए नौकरी कर रहा हूं? आज नौकरी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया। आज संडीला की बात है। तो सीधी बात यह है कि नेक कैसे रहेंगे? सरकार की आप समाज को बांट के राजनीति करना चाहते हो, ऐसे आरोप लगे हैं। यही आरोप था ना आपका? देखिए ब्रजेश जी, आरोप में सच्चाई, सच्चाई है। भारत विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का देश है। हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं। दलित इस देश में, हमें उस पर भी गर्व है कि उनको भी अधिकार मिलने चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। भाजपा इन सब मुद्दों पर बात नहीं करना। ओबीसी पे नहीं मुंह खुल रहा आपका? नहीं, ओबीसी पे, जाति जनगणना, ओबीसी की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में उनके साथ दगाबाजी की है सरकार ने, इनके तत्कालीन मंत्री जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे ब्रजेश जी, पीछे बीजेपी मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दे रहा हूं कि आपको क्या लगता है ब्रजेश जी? भाई बीजेपी सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री थे। आज से 7-8 साल पहले उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग। हार गए, मंत्री भी अब तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा है। नहीं, स्टे क्यों? सरकार चाहती है ना कि इंसाफ ना हो। सरकार की मंशा नहीं कि 69,000 शिक्षक। आपका बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर शैलेंद्र